अस्सलामुअलैकुम। नवाई खबरें के साथ मैं हूं नज़ारा। चलते हैं खबरों की जानब। बुरेवाला से नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक दीवान प्रेस क्लब अड्डा 7वां मील में प्रेस क्लब के अहदेदारान की जानब से चौधरी वकास नज़ीर छीना एडवोकेट को सदर बार बुरेवाला बनने पर मिलन पार्टी का पुरतकल्लफ एहतमाम किया गया, जिसमें सहाफ़ियों के साथ साथ सियासी समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस तकरीब में पेका एक्ट के काले कानून को ख़त्म करने के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू हुई। आहर में सदर बार बुरेवाला चौधरी वकास नज़ीर छीना एडवोकेट ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पेका एक्ट के हवाले से जो काला कानून बनाया गया है इसको फिलफोर खत्म किया जाए। ये सहाफ़ियों की ज़बानबंदी की जा रही है और ये सरासर सहाफ़ियों के साथ ज्यादती की जा रही है। हम मुश्किल की इस घड़ी में अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़े हैं। आहर में चौधरी वकास नज़ीर छीना एडवोकेट ने बानी प्रेस क्लब राना दिलमेर, चेयरमैन सैयद यासीन शाह, सदर प्रेस क्लब सैयद गुलाम दस्तगीर शाह और उनकी टीम की काविशों को सराहते हुए इनको मुबारकबाद भी पेश की। इसके अलावा दीगर सियासी समाजी रहनुमाओं ने पीका एक्ट के कानून को फिलफोर खत्म करके इस कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। बिहाड़ी की सरजमीन का चमकता हुआ सितारा बेटी की मुनफरद सालगिरह पर दुनिया भर में चर्चे। खुद तो किराए के मकान में रहता है लेकिन बेटी की और दीगर बेटियों की तालीम के लिए पुरअज़म है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर हकीम शमून नज़ीर के साथ मौजूद हैं राव अरसलान अहमद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद शमून नज़ीर खोखर। नाजरीन, आज मैं ऐसे नौजवान से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिनके चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है राव अरसलान अहमद साहब। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की सालगिरह मुनफरद तरीके से मनाकर पूरे दुनिया में कैसे चर्चे हासिल किए। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। राव साहब, आपके माशाल्लाह पूरी दुनिया में चर्चे हैं। आपने अपनी बेटी की सालगिरह को मुनफरद तरीके से मनाकर नुमाया मकाम हासिल किया है। हमारे नाज़रीन को बताएं आपने अपनी बेटी के किस तरह सेलिब्रेट किया। देखें जी, ये मालिक कायनात का मुझ पे करोड़ ख़ास करम है, मेरे वालिदैन की दुआओं से, मेरे दोस्तों की दुआओं से, कि मैंने अपनी बेटी की पहली सालगिरह को मुनफरिद अंदाज में ऐसे सेलिब्रेट किया कि मैंने ये अहद किया कि मैं 100 गरीब बच्चियों को तालीम दिलवाऊँगा, उनके एक्सपेंस जो होंगे वो अफोर्ड करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं 34 के करीब बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके नाम लेना मुनासिब नहीं क्योंकि बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, उनके एडमिशन्स करवा चुका हूँ। जैसे मैंने ये एडमिशन्स करवाए हैं तो ना सिर्फ मुझे मेरे दोस्तों की तरफ से, मेरी फैमिली, बल्कि दुनिया भर में मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है। बड़ा अच्छा काम है और ये मैंने अप्रिसिएशन के लिए नहीं बल्कि अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए ये इक़दाम किया था। और इसमें ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे दोस्त ख़ासकर जो है वो भी मेरे साथ शाना बशाना चल रहे हैं, जिनमें कामरान अनवर शाह साहब हैं, चौधरी इजाज़ मीन साहब हैं, अरफान रहमानी साहब हैं, राना कलीमुल्लाह है, चौधरी रहील गुज्जर हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, आतिफ गुज्जर है, साजिद गुज्जर है, ठीक है, ये दोस्त मेरे साथ हैं। बल्कि ये 100 बच्चियों वाला जो है वो मज़ीद हम 100 बच्चियाँ भी जो हैं वो भी इंशाल्लाह उनका जल्द एडमिशन करवाएंगे। और मेरा दूसरे शहरियों से भी ये गुजारिश है कि वो भी फजूल एक्सपेंसेस की बजाय नेक अमाल की तरफ आए, अपने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए खर्च करें। अच्छा राव साहब, अमीर की बेटी पढ़ती है, वो वज़ीर आला पंजाब इस टाइम मरियम नवाज शरीफ हैं, DC लग जाती है, AC लग। गरीब की बेटी का हमने आज तक कम सुनने में मिला है कि वो बड़े ओहदे पर गई है। क्या आप समझते हैं कि आप अपनी बेटी को अच्छी तालीम दिलवा कर नुमाया अच्छी सीट पर ले जा सकते हैं? जी इंशाल्लाह, ये मेरा समझ लें कि एक अहद भी है, शौक़ भी है और करना मालिक की ज़ात में है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मेरी बेटी भी कमिश्नर मुल्तान होगी इंशाल्लाह। अच्छा राव साहब, बताइएगा, ये आप जो इक़दाम कर रहे हैं बहुत अच्छा इक़दाम है, सराहा जा रहा है, पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। क्या आप इसमें सियासत के लिए कर रहे हैं? क्या आप सियासत में आना चाहते हैं या सिर्फ बेटियों की तालीम के लिए कर रहे हैं? क्या समझते हैं? देखें जी, मेरा कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है और ना मैं सियासत में आना चाह रहा हूँ। हाँ, मुझे ख़ासकर हमारी जो CM पंजाब हैं मरियम नवाज़ साहिबा, ठीक है, उनके एजुकेशन के हवाले से जो इक़दामात हैं वो सबके सामने वाज़ेह हैं। देखिए, एक लेडीज़ होने के बावजूद वो कितना हार्ड वर्क कर रही हैं हमारे पंजाब के लिए। और ख़ासकर राना सिकंदर हयात जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं वो एजुकेशन के लिए कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरा सियासत से ज़ाती तौर पर कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं इनको लाइक इसलिए करता हूँ कि ये हार्ड वर्किंग हैं और गरीब के लिए वर्क कर रहे हैं। जी नाजरीन,
गरीब की बेटी पढ़ सकती है, बड़े ओहदे पर जा सकती है, ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है और इस इक़दाम को हम रॉ अरसलान अहमद के इस इक़दाम को सराहते हैं। जब वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाशी ख़वातीन होकर, डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तौकीर ख़वातीन होकर, असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी गजाला कंवल ख़वातीन होकर मेहनत करके इस मुकाम पर पहुँच सकती हैं। हम सब को चाहिए, तमाम वालिदैन को चाहिए अपनी बच्चियों को तालीम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तालीम दिलवाएं ताकि अपनी बेटियां अच्छे मुकाम, अच्छी सीट पर जा सके। जी। कराची शबीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मोमनाबाद टाउन चेयरमैन की करप्शन के खिलाफ ऑल पार्टी एक्शन कमेटी मोमनाबाद टाउन ने भरपूर एहतजाज किया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। अरसा कमोबेश 2 साल से ऑल पार्टी इलेक्शन कमेटी मौलाना आबाद, जो कि बगैर किसी सियासी एजेंडे और मफाद की बजाय अवामी मफाद को तरजीह देती है और अपनी तमाम तार सियासी पार्टी को बालाई ताक रखते हुए अवामी मफाद का मुख्तलिफ इदारों से तकाजा करती है। इसी सिलसिले में अरसा कमोबेश 2 साल से टाउन नाज़म और इसकी टीम से तरक्याती कामों के सिलसिले में और अवाम की महरूमियों के हवाले से दरख्वास्तें और मुतअद्दिद मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन मुसलसल वादे और यकीन दहानी के बावजूद काम न करवाने की वजह से ऑल पार्टी एक्शन कमेटी ने नुमाइंदों ने, जिसमें तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे खास करके जमात इस्लामी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अपनी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हज़ारा कौमी महाज, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान इलाकाई कमेटियाँ, इसमें ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान और दीगर समाजी कमेटियों के मेंबरान शामिल हैं। इन्हें मुतफिका तौर पर इस दफ़ा इस बात का इरादा किया कि मुसलसल लॉलीपॉप्स और वादों के बावजूद टाउन चेयरमैन मलिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए समंदरी अमूर में MNA मलिक शाकर बशीर अवान, वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद शेख समेत दीगर पार्लियामेंटेरियन ने शिरकत की। इजलास में समंदरी मसाइल, कानूनी मामलात, इंसदादी तजावीज़ात, स्टेट और RH से मुताल्लिक़ अमूर पर तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सेक्रेटरी MOMA, DGP एंड SP KPT बोर्ड ऑफ ट्रेजर्स और जनरल मैनेजर ने शिरकत की। वाना डॉग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का फ्री ट्यूशन प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल। नुमाइंदा खसूसी के इलाका डोग में 2 माह से जारी फ्री ट्यूशन प्रोग्राम कामयाबी से अख्ताम पजीर हो गया। डॉग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानब से गरीब बच्चों के लिए मुनक्ता इस तालीमी इक़दाम ने इलाके के तुलबा को मौसम सरमा की तातीलात के दौरान तालीम जारी रखने का मौका फराहम किया। एक तालबा बशर बीबी ने इस इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि फ्री ट्यूशन प्रोग्राम की बदौलत इनकी छुट्टियों का ज़िया नहीं हुआ, बल्कि वो तालीम के तसलसल को बरकरार रखने में कामयाब रही। डॉग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की खिदमात को सराहते हुए मकामी समाजी कारकुनान मुहसन वजीर और मतीउल्लाह वजीर ने कहा कि वो हमेशा इलाके की बेहतरी के लिए पेश रहे हैं और आइंदा भी डॉग के अवाम की खिदमत करते रहेंगे। इलाके के अवाम ने इस तालीमी इक़दाम को सराहा और मुतालबा किया है कि मुस्तकबिल में भी ऐसे फलाही मनसूबे जारी रखे जाएंगे ताकि गरीब बच्चों को मियारी तालीम के मौके मैसर आ सकें। आहर में समाजी कारकुन रहमतुल्लाह वजीर और मोहम्मद आलम वजीर की डॉग ऑर्गेनाइजेशन की कामयाब प्रोग्राम पर मुबारकबाद पेश की। खबर शामिल करते हैं सरगोदा डिवीजन ब्यूरो चीफ शफकत इकबाल अराई से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरवन नवाज शरीफ ने नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो की इफ्तिताही तकरीब में फोर्ट्रेस स्टेडियम आमद पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए नवाई खबरें।